रिसर्चर्स के अनुसार पूर्णिमा का ह्यूमन फर्टिलिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस चरण के दौरान बर्ड्स में सिग्निफिकेंट वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग की बात है या कुछ और? चंद्रमा को अक्सर नाइट स्काई से जोड़ा जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये सोचने के लिए रुकते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ्स पर कितना प्रभाव डालता है। चंद्रमा के प्रभाव का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट हमारे प्लैनेट की वाटर बॉडीज पर इसका पुल है। टाइड्स से लेके महासागरों तक चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के कई नेचुरल वंडर्स के पीछे का अनसंग हीरो है। जब हम मून को देखते हैं तो इसकी स्केल ऑफ पावर को कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है। चंद्रमा आखिरकार हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक रॉकी सैटेलाइट ही तो है। फिर भी इसकी प्रेजेंस का हमारे प्लैनेट पर पानी की मूवमेंट्स पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सुंदर और महत्वपूर्ण दोनों है और जिसके बारे में हम अभी भी और अधिक सीख रहे हैं। चंद्रमा हमेशा से मनुष्यों के लिए एक सोर्स ऑफ फैसिनेशन रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक हम इसकी मिस्टीक, इसकी ब्यूटी और हमारे इमोशंस पर इसके नियंत्रण से ड्रॉन हुए हैं। लेकिन चंद्रमा में इसकी मेस्मराइज कर देने वाले ग्लो से कहीं अधिक है। रिसर्चर्स लंबे समय से सस्पेक्ट करते हैं कि मून साइकिल्स का हमारी बायोलॉजिकल रिदम्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारी नींद के पैटर्न से लेके हमारे हार्मोनल साइकिल्स तक सब कुछ प्रभावित करता है। लेकिन चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल वास्तव में क्या है और ये हमारे प्लैनेट पर पानी और हमारी बायोलॉजिकल रिदम्स को कैसे प्रभावित करता है? क्या एक जेंटल नज है या एक ऐसा फोर्स जिसे ध्यान में रखना चाहिए? इस वीडियो में हम उन अविश्वसनीय तरीकों का पता लगाने जा रहे हैं जिनसे चंद्रमा का ग्रेविटेशन हमारे महासागरों और जल मार्गों को आकार देता है और कैसे वो हम सबको न्यूरोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। चंद्रमा का ग्रेविटेशन सी लेवल्स के बढ़ने और गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मरीन लाइफ्स के लिए आवश्यक हाई और लो टाइड्स बनाता है। ये एक डेलिकेट संतुलन है जो लाखों वर्षों से बना हुआ है और ये हमारे ग्रह की हेल्थ के लिए क्रूशियल है। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे की साइंस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मास अट्रैक्ट्स मास। चंद्रमा का मास पृथ्वी के मास का लगभग 1/4 है और इसका पुल हमारे ग्रह के महासागरों को खींचता है, जिससे पानी 2 क्षेत्रों से उभरता है, एक चंद्रमा के सामने पृथ्वी का फेसिंग साइड और दूसरा विपरीत दिशा में। यह प्रत्येक दिन 2 हाई और 2 लो टाइड्स बनाता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की पोजीशन के रिलेटिव घूमती है। इन 2 बल्जेस के कंबाइंड प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर बढ़ता है और गिरता है, जिसे हम टाइड के रूप में अनुभव करते हैं। टाइडल मूवमेंट से उत्पन्न फ्रिक्शन ओशन करंट्स को ड्राइव करने में मदद करती है, जो बदले में अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन पानी पर चंद्रमा का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है। इसका पुल पृथ्वी के क्रस्ट को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे प्लैनेट की सरफेस में स्लाइट डिफॉर्मेशंस उत्पन्न हो जाती हैं। ये बदले में पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की मूवमेंट को अफेक्ट करता है, जिससे वोल्केनिक गतिविधि हो सकती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट्स में से एक है टाइडल बोर का निर्माण। ये विशाल लहरें होती हैं जो तब होती हैं जब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल बल टाइड को ऊपर की ओर बढ़ाता है, जो नदी के प्रवाह से टकराता है। इसका परिणाम पानी की एक दीवार है जो ब्रेथ टेकिंग और टेरिफाइंग दोनों हो सकती है। ब्राजील में अमेज़न नदी इस घटना को देखने के लिए सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। पानी पर चंद्रमा के प्रभाव का प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। टाइडल मूवमेंट्स समुद्री करंट्स को चलाने में मदद करती है, जो बदले में आसपास की हवा के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रभावित करती है। ये बदले में तूफान और टाइफून जैसे मौसम के पैटर्न के गठन को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई समुद्री प्रजातियां भोजन, प्रजनन और प्रवास के लिए टाइड्स पर निर्भर करती हैं। चंद्रमा के प्रभाव के बिना ये डेलिकेट इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे, जिससे एक्सटिंक्शन होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हिस्टोरिकली कई प्राचीन संस्कृतियों ने लूनर साइकिल्स को बहुत महत्व दिया है।
कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि चंद्रमा ओशियन टाइड्स को नियंत्रित करने के साथ साथ मानवीय इमोशंस की टाइड्स को भी नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह से हमारी बॉडी पूर्णिमा पर रिस्पॉन्स करती है उसे ले लीजिए। हम में से कई लोगों ने एनर्जी के सडन सर्ज, बेचैनी, हाई अलर्ट पर होने की फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर चंद्रमा के चक्रों के साइकिल्स के अनुकूल है, अट्यून्ड है। बेशक चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हमारी इंडिविजुअल बॉडी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसे जानवरों के माइग्रेटरी पैटर्न से लेकर प्लांट्स के फर्टिलिटी साइकिल तक हर चीज से जोड़ा गया है। What does this mean for our understanding of human evolution? क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा की साइकिल्स ने हमारी स्पीशीज के सक्सेस में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो? चलिए सबसे इंट्रीगिंग थ्योरी से शुरू करते हैं। ये आइडिया कि चंद्रमा के साइकिल्स ने अर्ली ह्यूमंस के माइग्रेशन पैटर्न को अफेक्ट किया। रिसर्चर्स के अनुसार चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल ने प्राचीन कोस्टल सेटलमेंट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जिसने बदले में मॉडर्न सभ्यता के डेवलपमेंट को स्पार्क देने में मदद की। फॉर इंस्टेंस, प्राचीन सुमेरियंस जिन्होंने मेसोपोटामिया की उपजाऊ क्रेसेंट के साथ अपने शहर बनाए, उनके कृषि चक्र मून साइकिल से क्लोजली टाइड थे, जिसमें पूर्णिमा पीक ऑफ फर्टिलिटी को चिन्हित करती थी और अमावस्या हार्वेस्ट का संकेत देती थी। यह लगभग ऐसा है कि जैसे चंद्रमा के चक्र उनके जीवन की रिदम को निर्धारित कर रहे थे, उनके अस्तित्व को आकार दे रहे थे। एंशियंट ग्रीक्स ने अपने शहरों का निर्माण चंद्रमा के चक्रों के अनुसार किया। सिंचाई और कॉमर्स की इलैबोरेट सिस्टम्स को बनाने के लिए इसके गुरुत्वाकर्षण पुल का उपयोग किया। रिसर्च से पता चला है कि कई मॉडर्न सोसाइटीज अभी भी पूर्णिमा के प्रति एक प्राइमल रिस्पॉन्स एग्जिबिट करती हैं, जिसमें क्राइम रेट्स में इंक्रीज, इमरजेंसी कॉल्स और यहां तक कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सभी चंद्रमा के साइकिल से जुड़े हैं। बट व्हाट्स ड्राइविंग दिस फिनोमेना? एक थियरी यह है कि चंद्रमा के चक्र हमारे हार्मोनल लेवल्स को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से मेलेटोनिन और सेरोटोनिन के रिलीज को। ये हार्मोन हमारे इमोशनल रेगुलेशन, हमारी नींद के पैटर्न और यहां तक कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अन्य थियरी बताती है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पुल हमारी ब्रेन केमिस्ट्री पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है, जिससे न्यूरल रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होते हैं जो हमारे बिहेवियर और हमारे इमोशंस को प्रभावित करता है। देयर इज अनदर फैसिनेटिंग स्टडी जो मून साइकिल्स को ह्यूमन चाइल्ड बर्थ से जोड़ता है। रिसर्चर्स के अनुसार पूर्णिमा का ह्यूमन फर्टिलिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस चरण के दौरान बर्थ्स में सिग्निफिकेंट वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग की बात है या कुछ और? एक थियरी यह है कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल ऑक्सीटोसिन के रिलीज को प्रभावित करता है, जो चाइल्ड बर्थ और बॉन्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह होगा कि मून साइकिल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पर सीधा प्रभाव डालता है, शेपिंग द वेरी कोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। चाहे जो भी कारण हो, यह स्पष्ट है कि चंद्रमा की एनर्जी का हमारे जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। सो व्हाट कैन वी डू टू टैप इनटू दैट एनर्जी एंड यूज इट टू आवर एडवांटेज? एक तरीका यह है कि आप बस चंद्रमा के चरणों पर ध्यान दें और देखें कि वे आपको कैसा महसूस कराते हैं। प्रत्येक चरण के दौरान अपने इमोशंस और एनर्जी लेवल्स पर ध्यान दें और देखें कि क्या आप किसी पैटर्न या प्रवृत्ति की पहचान कर सकते हैं। क्या आप पूर्णिमा के दौरान अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं या अमावस्या के दौरान ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं? दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी डेली रूटीन को करने में चंद्रमा की एनर्जी का प्रयोग करें। फॉर इंस्टेंस, आप बढ़ते हुए अर्धचंद्र फेज के दौरान इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स या मीटिंग्स को शेड्यूल करने का प्रयास कर सकते हैं, जब आप अधिक एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो। या आप घटते हुए फेज के दौरान ध्यान या योग का अभ्यास करने का प्रयास कर सकते हैं, जब आप अधिक आराम और चिंतनशील महसूस कर रहे हो। पॉसिबिलिटीज अनंत हैं और ये सब आपके और आपकी यूनिक एनर्जी के लिए काम करने वाली चीजों को खोजने के बारे में है। इसलिए अगली बार जब आप अटके हुए या स्थिर महसूस करें तो चंद्रमा के फेजेस, चंद्रमा के चरण पर नजर डालें और देखें कि क्या यह आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है। चंद्रमा के फेजेस ने एक स्पीशीज के रूप में हमारे विकास को आकार देने में ही प्रोफाउंड भूमिका नहीं निभाई है, अपितु हमारी डेली लाइव्स में आज भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। प्रारंभिक होमोसेपियंस के इमर्जेंस से लेके आधुनिक सभ्यता के राइज तक
चंद्रमा के साइकिल हमारी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं और हमारी डेस्टिनी को शेप अप करते रहे हैं। इसके अलावा पानी पर चंद्रमा का प्रभाव हमारे ग्रह की अविश्वसनीय इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। जैसे जैसे हम चंद्रमा के प्रभाव के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें याद आता है कि ये हमारी डेली लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Thanks for joining me on this journey of discovery. If you like this video, do watch our other videos. Share your thoughts on moon and its impact on us in the comments below. See you in the next video. Toodles.